बाद जो है अगला अमल कुर्बानी वाला, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम यादगार है, अजीम सुन्नत है, और उस अदा को और उसके यादगार को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए मुसलमानों पे वाजिब करार दिया, लाजम करार दिया। बाकी कुर्बानी की जो तारीख़ है वो तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से ही कुर्बानी का आगाज़ हो गया था, और कुर्बानी जब से अल्लाह ने इस कायनात को आबाद किया और इंसान को आबाद किया, उस वक़्त से ही कुर्बानी का आगाज़ हो गया था। और मेरे पास वक्त नहीं है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की कुर्बानी का जिक्र कुरान में आता है कि वत्लु अलैहिम नबअ इब्नी आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिन अल-आख़र। और फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाक़या और किस्सा इन लोगों पे हक़ के साथ बयान कर दीजिए कि उन दो बेटों ने कुर्बानी की और उसमें से एक बेटे की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कबूल नहीं हुई। उस वक़्त कुर्बानी की कबूलियत का मेयार और निज़ाम ये था कि आसमानी आग आकर जलाती थी तो इसका मतलब है कुर्बानी कबूल है, और आसमानी आग न जलाती तो इसका मतलब है कुर्बानी कबूल नहीं है। ये निज़ाम पहली शरीयतों में था। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में अल्लाह ने इस कानून को और इस निज़ाम को बदल दिया। अगर आज भी ये कानून होता और आज भी यही कुर्बानी की कबूलियत के लिए शर्त होती तो बड़े बड़ों के पर्दे फाश हो जाते, लेकिन वो सत्तारुल उयूब है, वो गफ्फारुज़ ज़ुनूब अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने हमारे ऊपर पर्दापोशी फरमा दी और फरमाया कि कुर्बानी करो और दिल के इखलास के साथ करो। लन यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तक तुम्हारी कुर्बानियों के जानवरों का गोश्त भी नहीं पहुंचता, खून भी नहीं पहुंचता, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन अल्लाह तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है, तुम्हारा इखलास पहुंचता है। इखलास के साथ अमल करो, तुम्हारा अमल अल्लाह ने कबूल कर लिया है। और फरमाया कि उसके बाद हर उम्मत में वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, फरमाया हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी मुकर्रर की है। और इसकी फिर खास शान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस अजीम शान वाक़े से इसकी खास शान और वसफ़ जो है उसका बाकायदा आगाज़ होता है। और वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार और उनकी कुर्बानी और उन पे जो आजमाइशों का तसलसल है, अल्लाह ने कुरान में जगह जगह पे उसका जिक्र फरमाया है। तो फिर प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में 10 साल क़याम फरमाया। अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति 10 सनीन युज़ह्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना तैयबा में क़याम फरमाया और आपने हर साल कुर्बानी फरमाई और एक साल भी नागा नहीं हुआ है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज्जतुल विदा के मौके पे 100 ऊंटों की कुर्बानी पेश की। मुस्लिम शरीफ उठाओ, हदीस सित्ता की मोतबर तरीन किताब बुखारी के बाद मुस्लिम शरीफ है, उसमें ये वाक़या हदीस मौजूद है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंटों की कुर्बानी पेश की और उसमें से 63 ऊंट अपने दस्ते मुबारक से ज़बह किए और बाकी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आप ज़बह कर दो। तो ये अल्लाह को एक पसंदीदा और महबूब तरीन अमल है अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक। इसका मुतबादिल कोई अमल नहीं हो सकता है। आज फितनों का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तरह तरह की बोलियां बोलने वाले मौजूद हैं और बड़े बड़े दानिश्वर अपनी दानिश्वरियां बखेरने के लिए मौजूद हैं और दानिश्वरियों की पिटारियां खोल के बैठे होते हैं। और कुछ ऐसे ऐसे मेहरबान होते हैं कि जब कुर्बानी के दिन आते हैं, कुर्बानी के अय्याम आते हैं, तो फिर उनके गरीब लोग भी उनको याद आ जाते हैं और मुसीबत ज़दा लोग भी उनको याद आ जाते हैं और जो है परेशान हाल लोग भी उनको याद आ जाते हैं। लेकिन पूरे साल में उन गरीबों की याद उन्हें नहीं सताती, लेकिन जब कुर्बानी के अय्याम आते हैं तो इस तरह के लोग आकर जनाबेली तो फिर जनाबेली ये बातें शुरू कर देते हैं कि उम्मत का और कौम का जनाबेली इतना सरमाया जो है तो वो ज़ाया होता है माज़अल्लाह, और ये जानवर ज़बह होते हैं तो ये गरीबों में तकसीम होता, बेवाओं में तकसीम होता और जनाबेली मोहताजों में और मुसीबत ज़दा और जंग ज़दा लोगों में तकसीम होता। तो मैं आपको बताऊं, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ज़्यादा गुर्बत आज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितनी तसलसल के साथ जंगी हुई, कोई नहीं साबित कर सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया हो कि इस
इस साल जंगे बदर के लिए फंडिंग करेंगे, कुर्बानी नहीं करेंगे, और ये साल जो आ गया है तो इसमें जंग ओहद के लिए फंडिंग करेंगे और कुर्बानी नहीं करेंगे। अब गज़वा खंदक जो है मुश्किल तरीन मार्का है, इसके लिए हम फंडिंग करेंगे, कुर्बानी नहीं करेंगे। गज़वा तबूक तो कुफर इस्लाम का बहुत बड़ा मार्का और उस वक्त की सुपर ताकत के मुकाबले में वो जंग थी, तो लिहाजा इस साल कुर्बानी नहीं करेंगे, गज़वा तबूक के लिए फंडिंग करेंगे। कोई भी नहीं साबित कर सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये फरमाया हो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 100 ऊँटों की कुर्बानी पेश फरमाई, मदीना तैयबा में 10 साल क़याम फरमाया, हर साल कुर्बानी पेश फरमाई, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला को यह अमल इसी तरह पसंद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अमल इसी शक्ल में पसंद है, इसका मुतबादिल कोई भी नहीं हो सकता। हर अमल की एक शक्ल होती है, एक उसकी रूह होती है। मिसाल के तौर पर कुर्बानी की शक्ल है जानवर को ज़बह करना, उसकी रूह है इखलास, अल्लाह की रजा के लिए ज़बह करना। हज की शक्ल है अय्याम मखसूसा में मुकामात मखसूसा पे पहुंचकर मनासिक हज को अदा करना, ये एक शक्ल है, रूह उसकी इखलास है। और नमाज की शक्ल रुकू है, सजदा है, क़याम है, ये एक शक्ल है, रूह उसकी इखलास है। रोजे की शक्ल सुबह से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से रुके रहना है, ये शक्ल है, रूह उसकी इखलास है। ज़कात की शक्ल ये है कि माल आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ये ज़ाहिरी शक्ल है, लेकिन उसका उसकी रूह जो है वो इखलास है। तो शक्ल भी हो और जनाब अली रूह भी हो तो तब अमल काबिल कबूल होगा। सिर्फ शक्ल हो और रूह ना हो तो फिर भी कबूल नहीं है, और अगर रूह है तो शक्ल और सूरत नहीं है तब भी कबूल नहीं है। इसलिए हाथ जो है कुर्बानी का मुतबादिल कोई भी नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स ये कहे कि कुर्बानी की जगह पे अगर जो है मुझे हिस्सा डालने में 35,000 से 40,000 खर्च हो रहा है आज, अगर मैं इसकी जगह 40 लाख खर्च कर डालूं, नहीं 40 करोड़ खर्च कर डालो, तुम्हारी कुर्बानी का वजूब साकित नहीं हुआ और वो तुम्हारे सर पे वो जिम्मेदारी साकित नहीं हुई और वो तुम्हारे सर पे वबाल रहेगा। इसलिए सदका करने से कुर्बानी अदा नहीं होती है। कुर्बानी की यही शक्ल अल्लाह और उसके रसूल को यही पसंद है, इसी सूरत में इस अमल को करना है और इखलास के साथ अल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। और उसके लिए मुसलमान जो हैं वो तैयारी करते हैं, बड़े शौक से जानवर पालते हैं और जानवरों को जनाबे लिए उनकी देखभाल करते हैं, अच्छे जानवर खरीदते हैं, अच्छे जानवर जो हैं तो उनकी जो है पालते हैं। फरमाया कि अच्छे जानवर कुर्बानी के लिए खरीदो, और फरमाया कि अगर किस रवायत में ज़ोफ है कि सम्मनु ज़हायाकुम फ़इन्नहु अला सिराति मतायाकुम, अपने जानवरों को खूब ताज़ा करो और खूब पालो, ये तुम्हारा पुलिस सिरात पे तुम्हारी सवारियां बनेगी, ये रूहानी सवारी बन जाएंगी, उस वक्त रूहानी शक्ल इख्तियार कर लेंगे ये अमाल। तो फरमाया कि अच्छा जानवर, ये रियाकारी नहीं है, अच्छा जानवर लो, अल्लाह की रजा के लिए इखलास शर्त हो। और फरमाया कि जानवर को तुम बाकायदा, बच्चे जो हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते थे मेरे कुर्बानी के जानवर को ले जाओ और महल्ले में घुमाओ, गलियों में घुमाओ, और फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला की जो है शायर में से है, इस्लाम के शायर में से है, इसलिए लोगों को पता चले कि ये कुर्बानी के जानवर है, लोगों का जज्बा पैदा हो, शौक पैदा हो, और हर इंसान कोशिश करे कि मैं अपने जानवर जो है कुर्बानी के लिए पालूं और उसको जनाब अली जो है कुर्बानी करूं। तो इसलिए ज्यादा जो है कहते हैं ये जानवर की कुर्बानी औलाद की कुर्बानी के मुतबादिल है। इसलिए जानवर की कुर्बानी जब करेंगे तो आपको इतनी चोट लगनी चाहिए आपके दिल पे कि जिसे आप अपने औलाद के जो है दुख पे आपको चोट लगती है, ये तब जाकर इसकी रूह आपको हासिल होगी। बाकी हम गैर शऊरी तौर पे एक अमल करते जा रहे हैं और आदत के तौर पे करते जा रहे हैं, और काश कि हम इबादत के तौर पे अमाल शुरू कर दें। हमारी नमाज भी इबादत के तौर पे हो, आदत के तौर पे न हो, रोजा भी जो है इबादत के तौर पे हो, आदत के तौर पे न हो, हज भी इबादत के तौर पे हो, आदत के तौर पे न हो, कुर्बानी भी शऊरी तौर पे इबादत के तौर पे हो, आदत के तौर पे न हो। अल्लाह में ये इखलास अता फरमाए और अल्लाह ताला ये मुबारक अय्याम और आने वाले लम्हात हम सबको नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।